गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका अशोक सर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 9। बच्चों, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमें दो थ्योरम पहले पढ़ना पड़ेगा। वो है रिमाइंडर थ्योरम और है फैक्टर थ्योरम। और ये दोनों ही थ्योरम बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ओहो, आप तो बचपन से ये थ्योरम जानते हैं, केवल उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, बस वही केवल समझाना है आपको। तो इसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद फिर इसका मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो देखते हैं, इजीली समझ जाएंगे। आप तो बचपन से डिवीज़न जानते ही हैं। हम मान लेते हैं 8 को 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 8 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 8 डिवीज़न 5। तो हम 5 से 8 को डिवाइड करें तो 1 बार में 5 आ जाएगा। ओके, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 2। अब हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं। 20 डिवीज़न 5, तो हम 5 से 20 को डिवाइड करें तो 5 4 जा 20। यहाँ कितना रिमाइंडर आ गया? 0। यहाँ रिमाइंडर 3 आया था। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 23 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 डिवीज़न 23, 5 4 जा 20 और रिमाइंडर कितना आ गया? 3, इधर कैंसिल। ओके, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। 2 3 4 को डिवाइड करें हम 5 से, 234 डिवीज़न 5, 5 डिवीज़न 2 3 4, 5 4 जा 20, तो यहाँ से बैलेंस आ जाएगा 3, इधर कैंसिल और ये आ जाएगा 4 नीचे। अब 5 6 जा 30, 4 में से 0 जाएगा 4, इधर हो गया कैंसिल। ओके, यहाँ रिमाइंडर 4। अब देखिए, 8 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो आया 1, जो कि कोसेंट है, और ये 3 नीचे बचा शेष, जिसको हम लोग शेष बोलते थे, वो अभी हम उसको रिमाइंडर बोलेंगे। और ये जो 5 है इसको हम डिवाइजर बोलेंगे, और ये बीच में जो लिखते थे उसको डिविडेंड बोलेंगे। ओके, उसको भी फॉर्मेट हम लिख देते हैं। इसका फॉर्मेट जो था, डिवाइजर, डिविडेंड, और यहाँ कोसेंट, और नीचे जो बचता था शेष रिमाइंडर। ओके, अब देखिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। 5 से डिवाइड किया 8 को तो बैलेंस आया 3। जब हम कंपेयर करें, ये जो 3 है ये जो डिवाइजर से देखिए छोटा है, और ये डिविडेंड से भी छोटा है। अब यदि डिवाइजर से ये थोड़ा सा भी बड़ा रहता तो मैं इसको एक बार में और इसको मैं सॉल्व करता, तो लेकिन यहीं पे आ गया डिवाइजर से छोटा, तो हम इसको यहीं छोड़ दिया और उसको बैलेंस लिख दिए रिमाइंडर। अब 20 को मैंने 5 से डिवाइड किया, देखिए 20 में से 20 चला गया, क्या रिमाइंडर बच गया? 0।
ओके। अब 23 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर बच गया? 3। अब देखिए थोड़ा सा कंपेयर यहाँ भी करें। ये जो रिमाइंडर है ये देखिए डिवाइजर से छोटा है लेकिन कोसेंट से भी छोटा है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल में ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से तो छोटा है लेकिन कोसेंट से बड़ा है। तो देखिए अंतर कुछ कुछ पता चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 2, 3, 4 को मैंने 5 से डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना है? 4। 4 भी रिमाइंडर जो है देखिए 5 से छोटा है और ये कोसेंट से भी छोटा है। तो हम ये सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो हम छोड़ते थे बचपन में कि डिवाइजर से जैसे छोटा आ गया वो शेष हो गया, मेरा आंसर हो गया। कोसेंट लिख देते थे इतना आंसर, बस शेष हो गया इतना आंसर। अब इसका देखिए फार्मूला क्या बन रहा है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर क्रॉस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा है कि डिविडेंड को जब मैंने डिवाइजर से सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो मुझे कहीं पे रिमाइंडर 0 आया, कहीं पे वो 2 आया, कहीं पे 4 आया, कहीं पे 3 आया, समथिंग समथिंग। तो अब यदि कहता है यदि रिमाइंडर 0 हो जाए तब क्या इधर बचेगा? डिविडेंड बराबर डिवाइजर क्रॉस कोसेंट। ये देखिए आपस में क्या है, ये इनटू है, ये इनटू है तो ये दोनों ही डिविडेंड के फैक्टर हो जाएंगे। तब हम चले जाएंगे फैक्टर थ्योरम में। अब देखिए आप जानते ही हैं ना अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं और थोड़ा उसको जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन ए पोलिनोमियल px। अब इसी जो डिवीजन आपने देखा बचपन से सीखते आया है उसी को अब हम पोलिनोमियल के फॉर्म में देखेंगे। व्हेन ए पोलिनोमियल fx, कहता है कोई पोलिनोमियल fx है, ठीक है, या px है, इज डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल gx। अब यदि उसको हम gx से डिवाइड करें देन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज, अब जो शेष बच रहा था आइदर 0 हो जाएगा, आपने देखा वहाँ पे शेष जो है कभी 0 हो रहा था, और या लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर, कभी डिवाइजर से छोटा हो रहा था, और कभी कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर यहाँ पे आ जाएगा तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। तो फार्मूला बन गया डिविडेंड बराबर डिवाइजर क्रॉस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेट px, यहाँ पे fx को आप px ही कर दीजिए, इसलिए आगे px यूज हुआ है। लेट px और gx दो पोलिनोमियल्स है, डिग्री ऑफ px जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx है, एंड gx नॉट इक्वल टू 0। यदि gx यदि 0 हो जाए तो px को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए gx 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल qx। तब जो हम डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या पोलिनोमियल मिलेगा? qx मिलेगा और rx मिलेगा। qx क्या होगा? कोसेंट भी एक पोलिनोमियल के रूप में मिलेगा, और rx यानी बैलेंस और रिमाइंडर भी हमें एक पोलिनोमियल के रूप में मिलेगा। कहता है सच दैट px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यानी gx, यहाँ पे देखिए gx क्या है? डिवाइजर है, qx कोसेंट है, rx रिमाइंडर है, और px डिविडेंड है।
डिविडेंड बराबर डिवाइजर क्रॉस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कहता है इफ़ पी एक्स इज, कहता है यदि पी एक्स डिवाइड हो किससे, एक्स माइनस ए से। अब यहाँ पे जी एक्स के बदले एक टर्म ले लिया एक्स माइनस ए, देन पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो जी एक्स के बदले यहाँ पे एक्स माइनस ए पुट कर दिया, क्रॉस क्यू एक्स हो गया प्लस आर एक्स। अब कहता है डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, कहता है एक्स माइनस ए का जो डिग्री है, एक्स पे पावर कितना है 1 है, एक्स माइनस ए ऑफ इज 1 एंड डिग्री ऑफ आर एक्स जो होना चाहिए रिमाइंडर का वो लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए होना चाहिए। तो x माइनस ए से डिग्री यदि कम होगा, इस पे पावर 1 है तो इससे कम होगा तो क्या आएगा, तो 1 के नीचे क्या है 0 ही है, तो r x पे पावर 0, तो ये किसी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है 1, तो r इंटू 1, तो ये r हो गया। r क्या है, एक कांस्टेंट है, हैंस पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस, अब ये आर एक्स के बदले मैंने यहाँ पे r लिखा, r इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब देखिए मेरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसको डिवाइड करेंगे जी एक्स से, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, तो यहाँ पे मुझे 3x लाना है और पावर 2, तो 3x से इसको इंटू करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 3x, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो गया प्लस x, यहाँ पे माइनस 3x, तो माइनस 2x और ये माइनस 1 आ गया। अब मुझे पहले टर्म को माइनस 2x को कटाना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस इंटू किया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2 है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, x ऑलरेडी है ही, तो माइनस 2 से इंटू कर दिया x को तो माइनस 2x, और 1 को इंटू किया तो माइनस 2, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस यहाँ है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया, लेकिन प्लस 2 और माइनस 1 तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये 1 जो रिमाइंडर आ गया, अब इसको देखते हैं, ये तो एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर आया, अब इसको रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे देखते हैं ये कैसे होता है। So the remainder obtained on dividing px equal to 3x square plus x minus 1 by x plus 1 is the same। कहता है कि इसको जब इससे डिवाइड किया तो वो देखिए सेम आ रहा है, कैसे, द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px, तो px का वैल्यू सेम आएगा एट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल gx, gx बराबर 0 करें, पोलिनोमियल gx बराबर 0 करें, तो जी एक्स बराबर कितना था x प्लस 1, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 1। अब पी एक्स में x का वैल्यू माइनस 1 पुट कर देंगे, तो पी एक्स बराबर थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे x के बदले माइनस 1 पुट करेंगे तो p माइनस 1 बराबर 3 क्रॉस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1, x के बदले माइनस 1, और ये माइनस 1 ऑलरेडी है तो माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 में से ये 2 माइनस चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब देखिए ऊपर में भी एक्चुअल डिवीजन में प्लस 1 आया था, अब यहाँ पे भी 1 आया, तो ये मैंने यहाँ जो निकाला है ये हुआ रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे, और यहाँ पे हमने निकाला एक्चुअल डिवीजन के आधार पे। देखिए दोनों सेम आ गया, बस यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। देखिए ये आप पहले से जानते ही थे। अब इसमें कुछ देखिए फैक्ट है, इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन, कहता है कि रिमाइंडर यदि 0 है तो पी एक्स बराबर जी एक्स क्रॉस क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस 0, देन gx एंड qx आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो अब ये जो gx और px है इसमें रिलेशन क्या आया कि gx px का फैक्टर हो गया और qx भी
पी एक्स का फैक्टर हुआ, लेकिन यहाँ क्यू एक्स में वैल्यू हो सकता है ज़्यादा हो पावर, तो उसका फैक्टर और निकलेगा। तो लेकिन जी एक्स जो है पी एक्स का, तो एक फैक्टर हमें मिल ही गया है। तो आगे देखेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्यू एक्स का फैक्टर और भी निकलता है। तो इसीलिए हम इसको अभी डायरेक्ट इनटू के फॉर्म तो लिख रहे हैं, लेकिन इसका फैक्टर और आगे निकल सकता है। अब इसका दूसरा रूप देखते हैं डिफिनीशन का। इन अदर वर्ड्स रिमाइंडर थ्योरम। अब दूसरे शब्दों में रिमाइंडर थ्योरम को कैसे लिखते हैं? लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल, कहता है पी एक्स कोई पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? या तो बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, कहता है कि ए जो है कोई रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो। आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है रियल नंबर, तो कोई भी नंबर होता है। तो ए बी एनी रियल नंबर इफ़, कहता है यदि पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लाइनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, एक लाइनियर पोलिनोमियल है एक्स माइनस ए, इससे पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे, देन द रिमाइंडर क्या बचेगा? यानी एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया? ए, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? वो रिमाइंडर हो जाएगा आर के बराबर। इफ़ वी डिवाइडेड बाय, कहता अब यदि यहाँ तो एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, तो ये समझ लीजिए एक्स माइनस ए आपका फार्मूला के रूप में हो गया। मेरा एक फैक्टर एक्स माइनस ए से ही डिवाइड करेंगे तो निकलेगा। अब मान लिया जाए एक्स माइनस ए के बदले एक्स प्लस ए भी हो सकता है, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स माइनस ए की जगह फिर माइनस ए ब्रैकेट में दे देंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इफ़ वी डिवाइड बाय एक्स प्लस ए देन एक्स माइनस माइनस ए, देन रिमाइंडर इज, तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो पी ए रखा था, अब यहाँ पे पी माइनस ए रखेंगे, तो और या तो पुट एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस ए, तो एक्स बराबर माइनस ए हो गया, तो पी एक्स में माइनस ए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका जो आएगा सॉल्यूशन वो हो जाएगा रिमाइंडर आपका। बस यही है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए ये आप जानते ही थे। अब आपका दूसरा पार्ट आता है फैक्टर थ्योरम। देखिए ये भी आप जानते हैं, और इसको थोड़ा सा हम पॉलिनोमियल के रूप में बता देते हैं। इफ़ फैक्टर थ्योरम, इफ़ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, कहता है पी एक्स क्या है? एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, जिसका डिग्री क्या है? n है, और n क्या है? 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। एंड a इज एनी रियल नंबर, a क्या है? एक कोई रियल नंबर है। देन नंबर 1, यहाँ पे दो पार्ट बन रहे हैं इसके। 1 में क्या है? x माइनस ए, तो ऊपर में भी आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कह रहा है x माइनस ए इज ए फैक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस ए एक फैक्टर होगा ऑफ किसका? पी एक्स का। इफ़, यदि पी ए बराबर 0, यदि रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस ए बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर a, तो पी एक्स में x के जगह ए वैल्यू पुट कर देंगे, तो मुझे पी ए बराबर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर मतलब 0 आना चाहिए, तो उसका फैक्टर एक x माइनस ए होगा। अब क्या आता है? एंड कॉन्वर्सली, जस्ट उसका उल्टा, पी ए बराबर 0 होगा। क्या आता है? पी ए बराबर क्या होगा? 0 होगा। इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यहाँ पे क्या कह रहा था कि x माइनस ए फैक्टर होगा यदि पी ए बराबर 0 होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा कह रहा है पी ए बराबर 0 होगा यदि x माइनस ए क्या हो? एक फैक्टर हो। तो कहता है बाय द रिमाइंडर थ्योरम, तो पी एक्स बराबर क्या हो गया? x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। तो अब x माइनस ए, यहाँ भी x माइनस ए मैंने लिख दिया, इंटू क्यू एक्स प्लस
रिमाइंडर को हम क्या लिखेंगे, पी ए, इसलिए कि पी ए जो वैल्यू निकलता है वो क्या निकलता है, रिमाइंडर आता है, इसीलिए रिमाइंडर के प्लेस पे हमने पी ए लिख दिया। अब यहाँ पे दो केस पढ़ा था, तो पहला केस इफ़ पी ए बराबर 0, यहाँ पे क्या था, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ़ पी ए बराबर 0, तो मैं क्या करूँ, इफ़ पी ए बराबर 0, तो यदि पी ए 0 है देन पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, विच शोज दैट x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसमें जो है x माइनस ए जो है एक फैक्टर है, किसका, पी एक्स का, और दूसरा फैक्टर क्यू एक्स से आएगा, हो सकता है क्यू एक्स में तीसरा भी फैक्टर हो, ठीक है। तो ये पहला आप समझ गए। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा कह रहा था पी ए बराबर 0 होगा, इसमें इसका जस्ट उल्टा है, पी ए बराबर 0 होगा। कब होगा पी ए बराबर 0, यदि x माइनस ए एक फैक्टर हो। तो सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कहता है x माइनस ए जो है एक फैक्टर है पी एक्स का, तो हम क्या लिखते हैं, पी एक्स बराबर x माइनस ए इंटू जी एक्स, इसीलिए कि इधर जो है पी ए क्या है, वो तो 0 ही होगा, x माइनस ए फैक्टर है तो ये पार्ट 0 है, ओके, प्लस वाला पार्ट 0 है। फॉर सेम पोलिनोमियल जी एक्स, यहाँ पे सेम पोलिनोम जी एक्स इन दिस केस, तो यहाँ पे जी एक्स जो है जी एक्स फॉर सेम पोलिनोमियल, ओके, पी ए। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस ए क्या है, एक फैक्टर है, किसका, पी एक्स का। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो x के स्थान पे हम a पुट करेंगे, तो पी ए बराबर a माइनस ए इंटू जी ए। अब a में से a चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 0, 0 को जी ए से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से ये जो सेकंड था पी ए बराबर 0, तो पी ए बराबर 0 होगा कब, जब x माइनस ए क्या हो, एक फैक्टर हो। तो आप समझ गए होंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब जब हम इसको उपयोग में लाएंगे आगे एक्सरसाइज में, तब और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अब अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं।